अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू KHR सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तमाम ही अब आप यकीनन खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी जा रही होगी और मैं यकीन करता हूं कि जो मैंने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो आपको समझ भी आ गए होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइट मैप। साइट मैप के हवाले से जैसे कि आपको नाम से ही नज़र आ रहा है कि साइट मैप का मतलब क्या होता है। साइट तो हो गई वेबसाइट, और मैप का मतलब आपको पता है कि नक्शे को एक मैप कहते हैं। ये भी इसी चीज़ का नाम है कि आपने अपनी वेबसाइट का एक नक्शा बनाना है ताकि आप गूगल को दे दें। गूगल वैसे भी आपको वेबसाइट को फैच तो कर लेगा, लेकिन जब आप उसको नक्शा दे देंगे तो वो आपको प्रायोरिटी की बुनियाद पे देगा कि इस बंदे ने मेरे लिए आसानी पैदा किया तो मैं भी इसके लिए आसानी पैदा करूं। जैसे लाइफ में आप देखते हैं कि आप किसी के लिए अगर अच्छा काम करें तो वो भी आपको यकीनन अच्छा रिस्पॉन्स देता है। दूसरी बात यह है कि हमने गूगल को उसकी लैंग्वेज में अगर सबमिट कर दी तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी जर्मन क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो उसे आप अगर कोई बात जर्मन में समझाएंगे तो वो उससे ज़्यादा क्लियर होगी कि अगर आप उर्दू में उसे बात करेंगे तो वो उसे पता ही नहीं होगा कि उर्दू क्या होती है। इसी वजह से मैं बात कर रहे हैं कि जर्मन में ही समझाएं, और गूगल की भी इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप गूगल को भी उसकी लैंग्वेज में समझाएं कि क्या चीज़ कैसे है। जैसे कि आपने स्लैग और ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन तमाम किए हैं गूगल की लैंग्वेज में, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये भी इसी तरह ही करना है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम अपनी जो वेबसाइट है उसकी तरफ जाते हैं, जो हमने वेबसाइट क्रिएट की थी। हम अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ गए। आप भी अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आपने यूज्ड का प्लगइन इंस्टॉल किया है तो आप इधर सिंपली आएंगे इस यूज़ पे, और यूज़ पे ये जर्नल, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो ये आपको चार इसके ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक डैशबोर्ड आ रहा है, एक फीचर्स आ रहा है, एक इंटीग्रेशंस आ रहा है, और एक वेब मास्टर टूल्स आ रहा है। सबसे पहले जाना है आपने ये जो डैशबोर्ड के साथ फीचर्स है, फीचर्स में आप जाएंगे तो ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप जाके देखें तो ये आ रहा है XML साइट मैप। आप इस पे अगर क्लिक करें ये ऑन है। जब आप यूज़ इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका साइट मैप ऑटो यूज़ इसको सबमिट कर देता है। तो अगर आप इसको देखें, सीधी साइट मैप, XML साइट मैप, ये आपके पास एक पोस्ट का सेक्शन आ रहा है, एक पेज का सेक्शन आ रहा है, एक कैटेगरी का सेक्शन आ रहा है, एक ऑथर का सेक्शन आ रहा है। जो पोस्ट होंगी सारी वो इस सेक्शन में होंगी, और जो पेजेस होंगे सारे ये आप देख सकते हैं। इसमें इस्तांबुल एक पोस्ट हमने बनाई थी और दूसरी कंट्रीज इन यूरोप हमने पोस्ट बनाई थी। उसके बाद अगर देखें इधर पेज के सेक्शन में अगर जाएं तो पेजेस में हमारा सैंपल ही एक पेज है जो पहले से बना हुआ था। अब एक चीज़ जो आ रही है कैटेगरी। अब अगर कैटेगरी पे क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि अनकैटेगराइज्ड, मतलब जो भी तमाम पोस्ट होंगी वो सारी इसी में आएंगी। हमने इसको डिस्कस करना है कि हमने चीज़ों को कैसे एक कैटेगरी में रखना है ताकि अलग-अलग हर चीज़ की कैटेगरी आ जाए। मतलब अगर किसी वेबसाइट, आप बड़ी वेबसाइट पे काम करें, उस पर ट्रैवल की रिलेटेड चीज़ हो और हेल्थ की रिलेटेड हो, मतलब जो भी वो ऐड करे साथ। मतलब अगर हेल्थ में ही बहुत से टॉपिक्स हो जाते हैं, वो हर टॉपिक्स की अलग कैटेगरी बनाए और हर कैटेगरी के अलग वो आर्टिकल्स लिखना पसंद करे, तो आप उसको हर कैटेगरी में रखें ताकि गूगल को पता चले कि ये फ़लाँ कैटेगरी है, ये फ़लाँ कैटेगरी है, वो मिक्सअप ना होने दे। अभी हम चलते हैं अपनी पोस्ट की जानिब। जो हमने पोस्ट बनाई थी उसको हम देखते हैं। ये हमारी पोस्ट आ गई, आप देख सकते हैं। ये इस्तांबुल है, ये 5 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज इन यूरोप है। उसके बाद ये एडमिन आ रहा है, ऑथर। उसके बाद ये कैटेगरीज आ रही हैं, अनकैटेगराइज आ रहा है दोनों में। उसके बाद टैग्स बिल्कुल यूज़ नहीं हुए। तो अभी हम इसको एडिट करते हैं। जब हमने इसको एडिट किया तो ये आपके सामने डैशबोर्ड आ गया, जिससे आप काफ़ी दिनों से वाकिफ़ हैं। और ये एक साइड पे आपको चीज़ नज़र आ रही है, इस पे अनकैटेगराइज पे क्लिक है, और दूसरा ये आपको नीचे टैग्स नज़र आ रहे हैं। ये कैटेगरी तो आपको मैंने समझा दी, और दूसरी चीज़ ये है टैग्स। तो टैग्स इसलिए यूज़ होते हैं, इनका एसईओ वाइज कोई बेनिफिट नहीं है। इनका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी पोस्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप समझते हैं कि यूज़र आके सर्च कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, कि बंदा सिंपली आए वेबसाइट पे या सर्च करे यूरोप तो मेरा ये वाला आर्टिकल सामने आ जाए, या ट्रैवल सर्च करे तो मेरा ये वाला आर्टिकल आ जाए, या टूरिज्म सर्च करे तो मेरा ये वाला आर्टिकल आ जाए, या कोई भी आपका आर्टिकल हो उसके मुतालिक आपने 2 से 3 टैग्स लगाने, बस इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3 जो हैं वो काफ़ी होते हैं टैग्स, ताकि ये आपका जो यूज़र है उसको एक अच्छी सहूलत फराम कर सके। वो आए और सर्च करे सिंपली तो उसके सामने वो आपका आर्टिकल आ जाए। अभी अगर आपने कैटेगरी इसकी सिलेक्ट करनी है तो आपने इधर आना है पोस्ट वाले सेक्शन में। तो ये आपको नज़र आ रहा है ऐड न्यू पोस्ट, और नीचे ये कैटेगरीज आ रहा है। आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने चीज़ आ गई है, ये अनकैटेगराइज आ रहा है। सबसे पहले अनकैटेगराइज आ रहा है। आपने इसको क्विक एडिट किया और ये आपके सामने नेम आ गया। आपने इसका नेम यूरोप लिख दिया, और स्लैग मैंने आपको बताया था कि जो वेबसाइट का अगले वाला हिस्सा होता है, मतलब जिस पे आप ये वाला, आप इसे फर्ज कर लें ये कैटेगरी, और ये आगे जो चीज़ लिखी है इसको स्लैग बोलते हैं। अब हमने इस पे स्लैग लगाना है तो ये हम इसको सिंपल यूरोप ही लिखेंगे।
तो ये इसका स्लैग एक्टिवेट हो गया क्योंकि हमारा एक वर्ड था तो उसमें एक वर्ड ही आना था। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि अब दोनों ये जो हमारी पोस्ट हैं ये एक ही मतलब अनकैटेगराइज थी, तो दोनों पे यूरोप आ गया, ठीक है। और अगर आप अभी साइट मैप पे जाएं तो आप साइट मैप पे यहाँ पे आके कैटेगरी पे अगर क्लिक करें, ये आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी आ गई है और आगे यूरोप आ गया है। आप इस पे अगर क्लिक करें तो ये आपकी दोनों पोस्ट आ गई जो आपने बनाई थी, एक इस्तांबुल आ गई और दूसरी 5 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज इन यूरोप, ये दोनों चीज़ें आ गई। और दूसरा आपने उसमें टैग्स मतलब टैग्स का ख्याल रखना है। आप टैग्स जब क्रिएट करेंगे तो वो टैग्स यहाँ पे आ जाएंगे। और एक दूसरा वे भी होता है, अगर आपने साइट मैप को ढूंढना है किसी वेबसाइट पे कि इसका साइट मैप बना हुआ है या नहीं, अगर आपके पास क्लाइंट की कोई वेबसाइट आई है, आप चाहते हैं कि आप उसे एक रिपोर्ट बना के दें, मतलब अगर आप उसकी वेबसाइट का एक्सेस आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कि आप देख सकें कि उसका साइट मैप बना हुआ है या नहीं, तो उसके लिए एक दूसरा वे ये है कि आपने उसकी पूरी वेबसाइट इस तरह से कॉपी करनी है। कॉपी करके आपने इधर यूआरएल वाली जगह पे आके पेस्ट की और साथ आपने लिख दिया साइट मैप डॉट XML, साइट मैप डॉट XML, इसको आपने इंटर किया तो ये आप देख सकते हैं कि उसकी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो आ गया। हमारी वेबसाइट का साइट मैप ये आपके सामने है, पोस्ट साइट मैप, पेज साइट मैप, कैटेगरी साइट मैप, ऑथर साइट मैप। यही चीज़ें आपने वहाँ पे भी देखी थी और यही चीज़ें आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रोबोट्स के हवाले से बात करेंगे और साइट मैप सबमिशन, जो कि एक बहुत ही आला चीज़ है कि साइट मैप आप सबमिट करेंगे तो वो कहाँ से उसको गूगल को मिलेगा, और जितना जल्दी गूगल को मिल गया इतना आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में बेनिफिट मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।